उलमा इसके बाद इसके अंदर जो बातें पाई जाती हैं उनका मुख्तलिफ ख्याल है। इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हम रुजू करेंगे, हवाला पढ़ेंगे। अहद जदीद में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 45 एंड 46। कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए, उनके हाथों में और पांव में कील लगे हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। इससे पहले जुमेरात की शाम से यीशु मसीह जो है, उनका सफर जो है दुख की हालत में, तकलीफ की हालत में मुसलसल जारी है। पहाड़ी सफर, सलीब को उठाकर चलना, कोड़े लग जाना, जिस्म से खून का रिस जाना, गर्मी की शिद्दत, कांटों का ताज सर पे पहनना, ये सब कुछ साथ साथ है। और सलीब पर जब लटकाते थे और यहां पे कंधों के साथ कील लगाकर सपोर्ट के लिए रस्सी बांध देते थे या वैसे छोड़ देते थे, और पूरी बॉडी जो है वो नीचे लटक जाती थी, उसका पूरा जो लोड है वो कंधों पर आ जाता था, बाजुओं पर आ जाता था। और अगर आपने करीब से इमेजिन करना है तो जस्ट 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने हाथों को ऐसे करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि इस पोजीशन में ऐसे रहना कितना मुश्किल है। और एक बंदा जो ऊपर लटक रहा है, उसकी बॉडी की वजह से उसका वजन नीचे दब रहा है, उसकी सांस जो है वो खत्म हो रही है, बह रही है, और उस हालत में उसका बोलना जो है वो कितना आसान होगा। वो अपनी सांस को बहाल करेगा या बोलेगा? लेकिन यीशु मसीह इस हालत में भी दलेरी करके वो बोल रहे हैं। पहले 3 कलमात दिन की रोशनी में खुदा यीशु मसीह ने वक्फे वक्फे के बाद अदा किए, लेकिन ये आखिरी 4 कलमात जो हैं, ये खुदा यीशु मसीह ने बहुत जल्दी जल्दी जो है ये इनको अदा किया। मुफक्करीन का, उलमा का ख्याल है कि ये तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ये खुदा यीशु मसीह ने इन कलमात को बोला। चौथा कलमा जो कि अंधेरे में बोला गया, अभी हमने पढ़ा है मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत, एली एली लमा शबक्तनी। इसी कलमा को मुकद्दस मरकस ने भी बयान किया है, और उसने एक दूसरी लैंग्वेज में इसको लिखा है। इसका हवाला नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं बता देता हूं, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, आप पढ़ना चाहें, मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब, उसकी 33 और 34वीं आयत को अगर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, अलूही अलूही लमा शबक्तनी। दोनों सेंटेंसेस जो हैं, दोनों
फ्रेज जो हैं इनका मीनिंग एक ही है, लेकिन लैंग्वेज जो हैं ये दो इस्तेमाल की गई है। पहले वाला हवाला जो हमने पढ़ा है, एली एली लमा शबक्तनी, इसको अबरानी ज़बान में लिखा गया। और दूसरे वाला जो मुकद्दस मरकस की अंजील में से मैंने बताया है, वो अरामी जुबान में इसको लिखा गया। खुदा यीशु मसीह की जुबान जो थी अरामी जुबान थी। वहां पे कॉमन लैंग्वेज जो थी, जो उनकी एरिया लैंग्वेज थी, लोग जो थे अरामी जुबान बोलते थे, जबकि वहां पे 3 जुबानें जो है हिब्रियो बोली जाती थी, वहां पे यूनानी बोली जाती थी, अरामी बोली जाती थी, लेकिन ज्यादातर जो आम तौर पे जुबान बोली जाती थी वो अरामी जुबान बोली जाती थी। हो सकता है यीशु मसीह ने सारे सेंटेंसेस जो हैं, सारे जुमले जो हैं, ये सारे कलमे जो हैं अपनी ही जुबान में बोले होंगे, अरामी में बोले होंगे, लेकिन बाद में जब कलाम मुकद्दस के अंदर इनको तहरीर किया गया तो इनका तर्जुमा करके इनको जो है ग्रीक में, यूनानी में ट्रांसलेट किया गया। लेकिन ये कलमा जो है, ये एज इट इज जो है, इसको अरामिक में ही रहने दिया है, अलोही अलोही लमा शबक्तनी। क्यों? इसकी वजह, इसको क्यों नहीं किया? इसको खुदा के बंदा ने मुनासिब नहीं जाना कि इसको चेंज करे। ये मुकद्दस मत्ती रसूल ने जो अपने कलमे की तफसीर की है, जो अंजील में उसने जो कुछ बयान किया है, उसने यहूदियों के लिए लिखा है ताकि यूनानी जुबान में यहूदी जो हैं अपना जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और मुकद्दस मरकस ने जो लिखा है, अपनी अंजील को जो उसने लिखा है और इस कलमे को जो बयान करना चाहा है, उसने अरामी ज़बान में इसको यूज किया है ताकि गैर यहूदी जो हैं, दूसरे जो हैं, क्योंकि आम ये लैंग्वेज थी, सारे समझते थे, उसने इसको एज इट इज रहने दिया। इसकी एक और वजह जो कि चेंज नहीं कर सकते थे, ये पुराने अहदनामे में से इक्तबास है। ज़बूर 22 की पहली आयत में लिखा है, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और किसी इक्तबास को किसी बुक से, किसी रसाले से, किसी जगह से जब लिया जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जाता, उसको एज इट इज ऐसे ही बोला जाता है। और यीशु मसीह अपनी तरफ से नहीं, बल्कि उस दुख की हालत में, उस मुसीबत की हालत में, जो कि बुजुर्ग दाऊद ने उस वक्त जब वो मुसीबत में था, जब उसका अपना बेटा ही उसका दुश्मन बन गया था, तो उस वक्त उसने ये लफ्ज बोले थे, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके साथ साथ ही यीशु मसीह के लिए खुदा के पाकरू की हिदायत से यह प्रोफेसी भी है, यह पेशन गोई भी की गई है, जो यीशु मसीह इस जगह पर चौथे कलमे में बयान कर रहे हैं कि एली एली लमा शबक्तनी। अब मुश्किल इसमें क्या है? इस कलमे मुश्किल यह है कि हमारे मुसन्निफीन जो हैं, हमारे उलमा जो हैं, 2 दलाइल उनके पास हैं और वो इस बात पर हैं, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या वाकई खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया या नहीं छोड़ा? कुछ उलमा ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप ने छोड़ दिया, अगर वो छोड़ा ना जाता तो फिर हम छोड़ दिए जाते।